बिलियन, बिलियन और ट्रिलियन तक के सिस्टम को देखा। बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्या किस तरह से बनाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो बच्चों आप लोग कंटिन्यू इस बात को ध्यान रखिएगा कि मिलियन के बाद जो है इस चीज़ को हमको पढ़ना है, और ये आप लोग अपने घरों में जो है अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो, दुविधा ना हो, आसानी से ऐसे सवालों को बन जाएगा। अगर हमसे कहा जा रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ, तब हम लिखेंगे 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी इस तरह से 9 अंक तक बड़ी से बड़ी संख्या। नवोदय विद्यालय में इसी तरह के सवाल जो है पूछे जाते हैं, जिसको हमें ज़रूरी होती है याद करना और बना लेना। किस तरह से हम इन सवालों को बना पाते हैं, वहाँ पे ये निर्भर करता है कि हम पे कितना ज्ञान है। चलिए, यानी अगर 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, तब हम लिखेंगे 1 ठो लिख देना है। अगर 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो सीधी सी बात है 2 ठो लिख देना है। 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो 3 ठो लिख देना है। 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो 4 ठो लिख देना है। इस तरह से 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे 5 ठो लिख देना है। बस बन गया तपाक से। इसमें कोई संशय और दो राय की बात नहीं है कि आप लोग जब इसको ध्यान से देखोगे तो नहीं बनेगा। अब ध्यान से देखिए तो सही, बिल्कुल बनेगा। कि अगर 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हम सिर्फ 1 ठो लिखते हैं। 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 2 ठो लिखते हैं। या कि 2 अंक की छोटी छोटी संख्या पूछे, तब हम जितनी बार हमको अंक पूछ रहा है उतने से एक कम जीरो लगा देते हैं। 2 अंक की छोटी छोटी संख्या 1 लिख के और 1 जीरो डाल देंगे। 3 अंक की छोटी छोटी संख्या पूछे तो 1 लिख के 2 जीरो, यानी 1 कम जीरो लगाना है। इसको एक कम का नियम कहेंगे। और 4 अंक की छोटी छोटी संख्या अगर लिखना होगा ना, तो 1 लिखने के बाद 3 ठो जीरो, यानी 1 ठो कम जीरो इसमें लगा देंगे। तो इस तरह से छोटी संख्या हम ज्ञात करते हैं। परीक्षा में इस तरह का आता है कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या को घटाइए। तो अगर 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ दे तो 5 ठो लिख देना है तुमको, और 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या को घटाना है तो 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या 1 लिख के 3 ठो जीरो लिखेंगे और घटा देंगे। तो इस तरह से हमारा घटाव प्राप्त हो जाएगा। बड़ी आसानी से इसको लगा सकते हो। इस तरह से बड़ी सरलता से इसको हल कर सकते हो। सम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, विषम संख्याएं, इन संख्याओं पर पकड़ बना के रखना है कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये क्या होते हैं, इनको भी पकड़ बना के रखना है। अगर इन पर पकड़ नहीं है तो मतलब मामला तो गड़बड़ है। फिर इन पर पकड़ होना जरूरी है कि इनको कैसे और किस तरह से हमको हल कर लेना है, जिससे आसानी से और सुलभता से इनके प्रश्नों को हम पकड़ सकें। और इसके बाद के वीडियो जो होंगे उस पर हम आपको इनसे रिलेटेड जो प्रश्न होंगे उनको हल कराएंगे। और आप वीडियो पर बने रहिएगा। इसी तरह से हमारे चैनल को विजिट करिएगा, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो सवाल होंगे वो कंटिन्यू मिलते रहें। काम पसंद आने पर हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए और देखिए ज़रूर, ताकि अच्छे से अच्छा बने, परफॉर्मेंस आपका अच्छा हो। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक संख्या में 1, 2, 3, 4 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। लेकिन अगर पूर्ण संख्या की बात आ गया तो इसमें जीरो शामिल कर लेते हैं और सेम प्राकृतिक संख्या लिख देते हैं। कुल मिला के जीरो धन प्राकृतिक संख्या बराबर पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जिसमें जीरो को शामिल कर देते हैं, पूर्ण संख्या कहलाती है। कुल मिलाकर कहना यह है कि पूर्ण संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर देते हैं, पूर्ण संख्या है, और प्राकृतिक संख्याओं से जीरो को हटा देते हैं तो वह प्राकृतिक संख्या कहलाता है। भाज्य अभाज्य तो आपको पढ़ा दिया गया है, विषम और सम संख्याओं को भी अध्ययन करा दिया गया है। इसके पहले वाले वीडियो पर आप देख लीजिएगा। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आपसे चीज़ें जो है बनने लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।